बेटे सोलर सिस्टम, प्लैनेट मोशन थ्योरी क्या होती है, किसने दी थी, कैसे क्या क्या सौरमंडल के अंदर आता है, ये सारी बातें हमने कल बात कर ली थी। हाँ जी दोस्त, ठीक है हैं? ओके। तो आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। कुछ पॉइंट्स हमने कल देखे थे सूर्य के बारे में। तो सूर्य क्या है भाई? हाँ जी, सूर्य क्या है भाई? तारा है। कैसा तारा? कैसा? सबसे चमकीला तारा, चमकीला तारा। मैंने आपको बताया था कि इसी के प्रकाश से ग्रह और उपग्रह प्रज्वलित होते हैं, है ना जी। या फिर इसको आप कह दो गैसीय गोला, या फिर इसको क्या कह दो आप? गैसीय गोला। इसमें मुख्यतः कौन कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितनी? 71% और हीलियम कितनी? 26.5%। ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ये हमने कल देखा था ना, इसी कल हमने बात करते शायद इसमें है। ओके। इसके अलावा जो सूर्य है, सूर्य तो आपसे कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि सूर्य के कितने भाग है। तो भाग की अगर बात करें तो सूर्य के भाग है 3। कितने भाग है? 3। सबसे पहले देखो यहां, जहां से सूर्य की किरणें निकलती है, ये वाला बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। ये सूर्य का वो हिस्सा जहां से सूर्य की किरणें उत्सर्जित होती है, उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं उसको? प्रकाश मंडल। बताइए, सूर्य की किरणें सूर्य के किस भाग से निकलती है? प्रकाश मंडल, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है केंद्र। दूसरा क्या होता है? केंद्र बोले तो सेंटर, केंद्र, ठीक है। दूसरा कौन सा? केंद्र। और तीसरा, इसमें कुछ ब्लैक ब्लैक जो है धब्बे होते हैं सूर्य के अंदर, इस तरीके से, एक जगह नहीं, 3-4 बहुत सारे होते हैं, ठीक है। काले धब्बे इसमें होते हैं, इसको बोलते हैं सौर धब्बा। क्या बोलते हैं? सौर धब्बा। क्या बोलते हैं भाई? सौर धब्बा बोलते हैं। तो कितने भाग हो गए सूर्य के? कौन कौन से? ठीक है, प्रकाश मंडल, सौर धब्बा और केंद्र। अभी मैं बताऊंगा ये ब्लैक ब्लैक डार्क जो आपके जो है आपके चिन्ह क्यों होते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इसका टेम्परेचर, ठीक है, सूर्य का तापमान। तो जो सूर्य की किरणें जहां से निकलती है प्रकाश मंडल, ठीक है ना, तो प्रकाश मंडल का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से सौर धब्बे जो होते हैं इनका जो तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। और जो ये केंद्र होता है, केंद्र का जो आपका जो केंद्र होता है, केंद्र का जो तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब आप मेरे को बताओ, सूर्य का तापमान सबसे ज्यादा कहां पर होता है? कहां पर होता है जी? केंद्र में। कितना बताओ? कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और सूर्य का सबसे कम तापमान कहां होता है? हाँ जी, अच्छा, तो सूर्य का औसत तापमान कितना होता है? औसत का मतलब तो समझते होंगे ना, कम ना ज्यादा, बीच का। कहां पर होता है? तो यही तो पेपर में पूछता है मैक्सिमम। देखा होगा कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सन, ठीक है, तो कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब ज्यादा से कम है और कम से बीच का है ना ये, तो औसत तापमान कह देंगे। परंतु थोड़ा घुमा के अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो औसत तापमान है सूर्य के किस भाग का है, तो आप बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी देखा आपने कि सूर्य का हाईएस्ट टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस,
सबसे कम आपका जो आपका औसत टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री। तो यहाँ इतना कम क्यों है 1500? आपको पता है ना ये टेम्परेचर की बात हो रही है मिलियन और हजार में, मिलियन और हजार में बात हो रही है। मिलियन हजार का मतलब समझते हो आप? अच्छा जो सुनो थोड़ा इमेजिनेशन करो कि 100 डिग्री सेल्सियस में जो पानी है वो बॉयल हो जाता है, उबलने लगता है 100 डिग्री में, फिर 200 डिग्री, फिर 300 डिग्री, 400, 500, फिर 1000 डिग्री, फिर 5000, फिर 6000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, 15 मिलियन में क्या हाल होता होगा सोचो, है ना? वो तो किसी ने ऐसे ही तुक्का मार दिया होगा कि इतना टेम्परेचर है, यार कौन मापने गया होगा वहां, समझ बात? अच्छा तो सूर्य की जो लाइट है ना धरती पर, उसके हिसाब से ही बताया गया है कि इतना हो सकता है। अच्छा यहाँ इतना कम तापमान क्यों है? फिर 100 में क्यों है? यहाँ 1000 में तो होता, चलो ठीक है 1000 में तो होता, ठीक है, इतना कम क्यों है यहाँ? कारण क्या है? यहाँ 1000 में है, यहाँ मिलियन में है और यहाँ 100 में है, ऐसा क्यों? इसका मतलब सूर्य का तापमान हर जगह से एक जैसा नहीं है, अलग अलग है ना? तो इतना कम क्यों है? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों है ऐसा? क्या कारण हो सकता है? हाँ जी रोहित है? हाँ जी सर, पीछे नहीं पता किसी को, नहीं थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा है? तो वही तो ना, क्यों है ये ब्लैक धब्बे? ब्लैक होल नहीं होता है। देखो यहाँ मैंने क्या बताया था, सूर्य के चमकने का कारण क्या है? जब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिलकर क्या बनती है तो क्या होता है? सूर्य चमकता है और इसी कारण से सूर्य प्रकाश पैदा करता है। ये तो पता होगा ना, जब दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं तो उसी कारण से क्या है? सूर्य चमकता है। समझ गए ना बात? अच्छा तो सूर्य के पास हाइड्रोजन कितनी है? कितनी? और हीलियम कितनी है? कौन सी गैस कम हो रही है सूर्य में से? तो किसमें बदल रही है? हीलियम बढ़ रही है, कम हो रही है? और कम कौन सी हो रही है? तो हाइड्रोजन क्या 100% है सूर्य के पास? नहीं है ना। तो जहां पर हाइड्रोजन नहीं है, सूर्य का वो भाग जहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां हीलियम बनना बंद हो जाएगा। और जब वहां पर हीलियम बनना बंद हो जाएगा तो क्या सूर्य चमकेगा या नहीं चमकेगा? नहीं चमकेगा ना। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? सूर्य वहां से ब्लैक, वो एरिया क्या होगा? चमकेगा नहीं। तो इसी कारण जब वो चमकेगा नहीं तो फिर आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो इसी कारण से सूर्य का तापमान यहाँ पर बहुत कम रहता है। कारण क्या है? हाइड्रोजन का कम होना, हाइड्रोजन का कम होते जाना। तो इसीलिए बोलते हैं कि सूर्य की जो आयु है वो 6 अरब साल तक रहेगा सूर्य, है ना जी। कारण क्या है कि धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म होती जा रही है, ठीक है। और जैसे ही हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो सूर्य चमकना बंद कर देगा। उसका जो है आपका एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, ब्लैक जो आपके धब्बे होते हैं इसमें, यहां से सूर्य का चमकना बंद हो चुका है, तो यहाँ सूर्य प्रकाश पैदा नहीं करता। समझ गए ना बात? अच्छा तो ये हमने पढ़ा सूर्य के भाग के बारे में। अभी हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण। देखा है सूर्य ग्रहण? देखा है सूर्य ग्रहण? तो लिखो सूर्य ग्रहण। भाई सूर्य ग्रहण कब लगता है? कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी पर आ जाता है। क्या ध्यान दीजिए जरा। अच्छा ये बताइए कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होती है? अवधि कितने समय का लगता है? कितने समय का लगता है भाई? 8 घंटे का? आधा घंटा? पंडित जी तो बोलते सुबह 6 बजे से शुरू होगा रात को 6 बजे तक है, ऐसा लगता है। देखो आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है ना जी। आपको ये भी पता है कि पृथ्वी भी क्या करती है? गति करती है। चंद्रमा भी क्या करता है? यहां तक कि सूर्य भी गैलेक्सी का चक्कर लगा। जब तीनों चीजें आपके पास घूमने वाली है तो सुबह से शाम तक कैसे लग सकता है? दिमाग लगाओ थोड़ा, समझ गए ना बात? अब सोचो थोड़ा, ये ज्यादा कितने समय लगता है? 8 मिनट। कितना? 8 मिनट। देखो कैसे,
अधिकतम अवधि बोल रहा हूं मैं, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितना, 8 मिनट हो सकता है। कितना हो सकता है? लगता कब है देखो। अच्छा पहले तो ये बताइए कि सूर्य ग्रहण देखा किसने किसने, खड़ा कर दो एक बार, जिसने सूर्य ग्रहण देखा है। देखा नहीं? किसी में भी देखा हो, पानी में देखा हो या फिर कहीं और देखा हो, किसी ने नहीं देखा? देखा है? टीवी में देखा है। तो सूर्य की 3 आकृतियां रहती है, या तो सूर्य पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा ऐसे, साइड साइड से इस तरीके से होगा, या तो ऐसे हो जाएगा, या फिर वो रिंगाकार हो जाएगा ऐसे, समझ गए ना, इस तरीके से। और या फिर सूर्य ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से पूरा ब्लैक। तो कौन सी आकृति देखी आपने? ऊपर वाली और ये वाली देखी किसी ने? 3 आकृतियां रहती है। सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है, पूर्ण ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, पहले तो मैंने ये पूरा डार्क होगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, लगता कब है सूर्य ग्रहण? अच्छा, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हम सूर्य की किरणें सूर्य को देख सकते हैं? नहीं देख पाते? नहीं देख पाते, हल्का सा साइड साइड से दिखता है। सबसे पहले देखो, मैंने बोला था कि जो सूर्य है हमारा, कि जो हमारा सूर्य है उसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है नहीं लगाती है? लगाती है ना। चलिए, ये हो गई पृथ्वी। तो जी ये आपकी पृथ्वी, अर्थ। क्या हम धरती से सूर्य को देख सकते हैं? हाँ है ना। कारण क्यों देख सकते हैं? अब ये नहीं बोलना हमारी आंखें ठीक है, हाँ, क्यों देख सकते हैं? देख सकते हैं सूर्य को? मना कर रही है तो है? देख सकते हैं। कारण क्यों देख सकते हैं? नहीं, चमक तो तारे भी हो, क्यों देखते दिन में? वो सुना है ना, दिन में तारे दिखा दूंगा, सुना है वो? तो फिर दिन में क्यों देखते हैं? तो तारे क्यों दिखते दिन में? चंद्रमा भी चमकता है, चंद्रमा भी दिन में उतना नहीं दिखता जितना रात को दिखता है। वैसे तो दिखता है, तो उस हिसाब से नहीं दिखता जैसे रात को दिखता है। कारण क्या है? हाँ, क्योंकि सूर्य इतना चमकी रहा है कि रात के जो तारे हैं उनकी उसके लाइट के आगे फेल हो जाते हैं। चंद्रमा की चमक के आगे, सॉरी, सूर्य की चमक के आगे चंद्रमा और तारे नहीं चमक। अब देखो, हम धरती से सूर्य इस कारण देख सकते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें जब किसके ऊपर पड़ती है? धरती की ओर पड़ेगी, तभी तो हम धरती से किसको देखेंगे? अरे भाई, मैं यहाँ खड़ा हूं, लाइट मेरे ऊपर पड़े तभी तो मैं देख रहा हूं कि वहां पे लाइट है। यस या नो? अच्छा, धरती के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा ऐसे चक्कर लगाता है, कभी वो यहां होगा, कभी वो इधर आएगा, कभी वो इधर आएगा, कभी वो यहां आएगा, है? तो जब चंद्रमा चक्कर लगाते पृथ्वी चक्कर लगाते इस डायरेक्शन में चले जाए या इस डायरेक्शन में आ जाए, और चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते यहां आ जाए, तीनों स्थिति से हटकर, यहां से हटकर यहां आ जाए, बीच में आ गया, यहां आ गया बीच में, इधर ये आ गया चंद्रमा, मून। कौन? ये कौन है? मून। ये कौन है? और केजरीवाल, अच्छा, पृथ्वी। और ये कौन है? सन। ठीक है, तो तीनों की डायरेक्शन क्या बनी? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? तो अब देखो, यहां पर चंद्रमा इतना बड़ा नहीं है कि पूरी पृथ्वी को छुपा सके वो, तो सूर्य ग्रहण पूरे धरती पे नहीं होता कभी भी नहीं, कुछ कुछ जगह पर होता है। ठीक है, कारण क्या है उसका? क्यों? चंद्रमा इतना बड़ा नहीं है कि पूरी पृथ्वी को ढक सके, परंतु जो सूर्य की किरणें यहां पर इस किसी ने पृथ्वी पर पड़नी थी, वो बीच में कौन रोक रहा है? तो चंद्रमा की छांव किसके ऊपर पड़ रही है? यहां। तो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा यहां पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो यहां से सूर्य देख पाएंगे आप लोग फिर? अरे बीच में कौन आ रहा है? तो सूर्य का खाक दिखाई देगा वहां से। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? सूर्य ग्रहण। यानी सूर्य ग्रहण का मतलब होता है चंद्रमा की छांव पड़ना। पृथ्वी पर जब चंद्रमा की छांव पड़ती है तो उसी को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। जहां पर सूर्य की किरणें नहीं लगेगी वहीं सूर्य ग्रहण होगा, बाकी जगह तो नहीं होगा। बाकी जगह तो क्या होगा? सूर्य की किरणें जाएगी ना बाकी तो। यस या नो? तो चंद्रमा, अब देखो, चाहे पूरी धरती पे भी हो सकता था ये, अगर चंद्रमा बड़ा होता पृथ्वी से, क्योंकि चंद्रमा इतना छोटा है कि वो पृथ्वी को ढक नहीं पाता। ठीक है ना? इसलिए जिस जगह पर पृथ्वी की चंद्रमा की छांव पड़ेगी वहीं पर क्या होगा?
तो क्या इक्वेशन बनी सूर्य ग्रहण की, बताओ कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। इतनी सी बात समझ, यही चंद्र ग्रहण समझ लो। अभी आ तो रही है लाइन पे, ठीक है। सूर्य ग्रहण समझ को आया, समझ है। अब आपने, मैंने बोला कि 8 मिनट क्यों लगता है, पहले ये समझ लो कि हम इतना कम क्यों लगता है। देखो, पृथ्वी का परिक्रमण काल, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और ये चंद्रमा में किस तरफ चक्कर लगाता है? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ाया मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी लगाती है 4 मिनट, और तो 2 डिग्री घूमने के लिए लगाई, कितने लगाई? 1 डिग्री में कितना घूमती है? 111 किलोमीटर। तो 2 डिग्री में कितना घूमेगी? 222 किलोमीटर। तो भाई अगर ये दोनों ऊपर नीचे हो गए, जब तक तो सीध में है, ये भी घूमने वाली चीज है ना, ये भी तो मूव करेगी, और ये भी तो घूमने वाली चीज, ये भी मूव करेगा। जब तक तो ये सीध में है, तो तब तक तो क्या लगेगा? और जैसे ही थोड़े ऊपर नीचे हुए, ये इधर को चला गया या नीचे को आ गया या इधर को चला गया, तो ऑटोमेटिकली सूर्य ग्रहण क्या हो जाएगा? खत्म। दिन भर थोड़ी खड़े रहेंगे ये एक साथ, यहां सुबह से शाम तक, है ना। तो दिन भर ग्रहण कैसे लग सकता, सोचो, समझ गए ना बात? तो ये है सूर्य ग्रहण। समझ आया नहीं आया? यस या नो? अलग अलग आकृति क्यों बनती है? अरे भाई, जब सूर्य और चंद्रमा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा, मतलब तीनों एक सीध में हो गए, तब हमारे को मैक्सिमम सूर्य ऐसे दिखता है। जहां से भी हम देखेंगे सूर्य ब्लैक दिखाई देगा। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो जिस हिसाब, आपने देखा होगा ना, जिस हिसाब से जितनी किरणें आपकी धरती पर लगेगी, उतने ही हमारे को सूर्य दिखेगा वहां से, ठीक है। तो इसी कारण से अलग अलग आकृतियां बनती है इसकी। क्या बनती है? अलग अलग आकृतियां बनती है, ठीक है। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। क्लियर बात सबको? चंद्र ग्रहण भी यही समझ लो, सिंपल है। अच्छा, चंद्र ग्रहण में क्या होता है? फिर हमारे को चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। फिर तुम्हारे को जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा बहुत कम दिखता है ना, चमकता हुआ। ये तो पता होगा सबको। कारण क्या है? अब चंद्रमा यहां से हट जाता है, पृथ्वी इसी डायरेक्शन में आ जाए, और चंद्रमा यहां से हटकर घूमते घूमते यहां आ जाए। इधर कहां आ जाए? अब मून कहां आ गया? यहां। बीच में कौन आ गया? धरती से हम चंद्रमा देख पाते हैं? हाँ, है ना। दिन में भी देख सकते हैं और रात को भी। कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही सूर्य की किरणें चंद्रमा पे पड़ती है, तो चंद्रमा से टकराकर जब वो धरती पर आती है, तभी हमारे को दिखता है कि चंद्रमा चमक रहा है। मैंने पहले बोला चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। भाई अब मेरे को एक बात बताओ, क्या पृथ्वी चंद्रमा को छुपा सकती है? यस या नो? छुपा सकती है ना, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी है। तो जो किरणें यहां पर चंद्रमा पर पड़नी थी, बीच में कौन रोक रहा है? पृथ्वी की छांव किसके ऊपर पड़ गई? तो चंद्रमा, सूर्य कैसे देखेंगे हम यहां से, बताओ? हमारे को सूर्य कैसे दिखाई देगा जब चंद्रमा के ऊपर लाइट पड़ ही नहीं रही है सूर्य की? तो हमें कैसे पता चलेगा कुछ चमक रहा है ऊपर? समझ गए ना बात? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाए। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाए। दोनों स्थिति में ध्यान रखना है। लिखो जैसा समझ आया, नोट करो। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, तब क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। दोनों ग्रहण पता लग गया। ग्रहण का मतलब होता है छांव, परछाई। ग्रहण का मतलब ही क्या होता है? परछाई, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग बोलते हैं, बोले सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, बोलते हैं ना सर? बोलते हैं आप? क्या होता है बोले अगर देखते हैं तो? बताओ क्या क्या मान्यता है, बताओ क्यों नहीं देखना चाहिए? नहीं ना, वो वाला अपने गांव वाला रीजन बताओ। गांव वाला क्या बोलते हैं लोग? खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको नहीं देखना चाहिए। क्यों? वो ऐसा पैदा होगा लंगड़ा, या फिर ऐसे जैसे आप ग्रहण देखेंगे बच्चा ऐसे देखे तो ऐसे होगा बच्चा, ऐसा सुना है मैंने, ऐसा है? अगर आप ऐसे देख रहे हो सूर्य ग्रहण तो बच्चा ऐसे होगा? हाँ।
अच्छा, फिर वो पार्ट उसका सही नहीं होता है। अच्छा सुनो, अभी सुनो, अरे सुनो, ये पुरानी चीजें लोगों को समझाने के लिए वो ये नहीं बोल सकते थे। पुराने आदमियों को ना, पहले लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, साइंस के बारे में पता तो था नहीं, तो लोगों को समझाएं कैसे डरा करके कि भाई सूर्य ग्रहण नहीं देखना, देखना नहीं चाहिए, वो अच्छी बात है, वो भी बताऊंगा क्यों नहीं देखना चाहिए। पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चे आपके अपाहिज पैदा होंगे या विकलांग पैदा होंगे, वो अलग बात है, हो सकता है ऐसा भी, परंतु उनको समझाना थोड़ा मुश्किल था ना, तो इसलिए उनको डरा दिया कि भाई ऐसा नहीं देखना। कारण क्या है सूर्य ग्रहण क्यों नहीं देखना? पहली बात, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की जिस भाग से सूर्य की किरणें निकलती है उसे प्रकाश मंडल नहीं कहते, उसे कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लेना, सूर्य की किरणें, सूर्य की जिस भाग से सूर्य ग्रहण के समय निकलती है उसे कोरोना कहते हैं। और कोरोना से आने वाली जो किरणें हैं वो पराबैंगनी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, ठीक है, पराबैंगनी किरणें। ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये हमारी आंखों को और त्वचा कैंसर, चमड़ी के रोग, इन सभी चीजों को प्रभावित करती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आपका एक्सरे होता है, एक्सरे हुआ है किसी का एक्सरे है कहां, अगर इस कमर से ऊपर होता है तो आपको वो देखने नहीं देते वहां, जो लाइट उसकी उस टाइम भी क्या आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, एक्स किरणें आती है, ठीक है। तो आंख के ऊपर पट्टी लगा देते हो, क्यों लगाते हैं? इसीलिए क्योंकि वो आंखों को इफेक्ट करता है, या फिर त्वचा कैंसर जैसे रोग, ठीक है, ये आपके जो फैला सकती है, ये कौन? पराबैंगनी किरणें। समझ गए ना बात? यस या नो? इसी कारण से हमारे को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, नंगी आंखों से उसे नहीं देखना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब ये सारी उनको क्या पता था, पहले के लोग थे उनको क्या पता था पराबैंगनी किरणें क्या होती है, उनको क्या पता कि आपका स्किन कैंसर क्या होता है, उनको थोड़ी पता था, तो उनको कैसे समझाएं? तो इसलिए उन्होंने बोल दिया लोगों ने पहले कि भाई बाहर नहीं निकलना चाहिए, जो खासकर जो, अब मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट है तो भाई उसकी घर में बच्चा है तो उसके ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही, परंतु जो बच्चा है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, उसको भी आईज नजर की कमी होगी। आजकल आपने देखे होंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, देखा है? कारण यही कारण होता है, ठीक है, कई बार ये कारण होता है, ठीक है, या फिर त्वचा कैंसर हो जाता है, ब्लड इन्फेक्शन, चमड़ी के रोग, ठीक है, पहले से ही, तो ये सारी चीजें हो सकती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, तो रीजन ये है, ठीक है, समझ गए ना बात? तो कोरोना क्या है बताइए? कोविड-19 बोल दे कहीं वहां, बताइए क्या है कोरोना? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की जिस भाग से किरणें निकलती है उसे, हाँ। दूसरी बात, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? वैसे अगर सेकंड बोले जाएं तो वैसे तो 500 सेकंड है, कई बार आता है क्वेश्चन सेकंड में पूछ लेता है, परंतु अगर कई बार देखा जाए तो 8 मिनट 16 सेकंड, अगर 8 मिनट 16 सेकंड के हिसाब से हम चले तो लगभग 498 या 492 सेकंड आ जाता है, ठीक है। 8 मिनट में कितने सेकंड हुए? 400, सॉरी 4800, कितने हुए? 4800 सेकंड हुए ना, 4800 और 1600 ये हो गए, 16 ये हो गए, कितने हुए? 4800 और 16 कितने हुए? 496 है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेट 500 सेकंड माना जाता है। और अगर तो अप्रोक्स दिए तो अलग बात है, पर कई बार पार बारी 500 सेकंड दिए, तो कई बार सेकंड में पूछा जाता है और कई बार ये मिनट में भी पूछ लेता है। 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं या फिर 500 सेकंड लगते हैं सूर्य की लाइट को कहां पर आने पर? हाँ जी, पृथ्वी पर आने पर। अच्छा, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश कितने समय में आता है धरती पर? हाँ जी, 1 मिनट 28 सेकंड लगेंगे या मिनट लगेंगे? यहाँ ऐसे नहीं, सेकंड लगेंगे ना, है नहीं, मिनट लिखेंगे, मिनट, क्या लिखेंगे? मिनट, 1.28 मिनट, ठीक है, 2 सेकंड, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है, क्लियर? कई बार अगर 2 ना हो यहां पर, मिनट, 1 मिनट 5 सेकंड,
1 मिनट 5 सेकंड। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा, और फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, समझिए ना बात, इससे नो। हाँ, तो ये हो गया सूर्य के बारे में। कोई दिक्कत? यस या नो? हाँ या ना? चलिए, तो फर्स्ट हमारे पास प्लेनेट है मरकरी। पहला ग्रह लिखो बुध। सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो पहला जो प्लेनेट है कौन सा? बुध। बुध क्या जानते हैं इसके बारे में? पहली बात तो ये कि सबसे छोटा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरी बात, सूर्य के सबसे निकट है। तीसरा, परिक्रमण काल सबसे कम, 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। अच्छा, इसका कारण क्या है बताओ? शाबाश। छोटा है इसलिए तेज घूमता है। अच्छा, जो ग्रह होते हैं, जो भी मैंने 8 ग्रह आपको बताया, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, इस तरीके से है ना। मान लो ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। तो इनकी चाल सेम, मान लो जिस 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 डायरेक्शन में यहां चल रहा है उसी डायरेक्शन से चलेगा। ऐसे जैसे मैं एक ही स्पीड से चल रहा हूं, एक ही स्पीड से चल रहा हूं ना मैं, ऐसे। तो क्या ये ग्रह कोई एक ही स्पीड से चलते हैं? ये अलग अलग कारण कब अलग अलग चलते हैं? मैंने बोला कि जो ग्रह है उनकी चाल एक जैसी रहती है सूर्य की परिक्रमा करते समय, या फिर कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, ऐसे रहती है। ऐसे कैसे? एक जैसी रहती है। हाँ जी, और कोई? एक जैसी रहती है, कारण बताओ फिर भी। अगर तेज रहती है तो क्यों रहती है, और एक जैसी रहती है तो क्यों रहती है? टकरा, उनकी तो कक्षा है ना अपनी अपनी, टकराएंगे कैसे? ऐसा नहीं है कि ये वाला घूमते घूमते इधर चला जाए, ये वाला इधर आ जाए। हाँ, तो जब टाइम पीरियड अलग है इसका मतलब चाल भी नहीं। मैं किसी एक ही ग्रह की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। चलो ठीक है, ये स्पीड में घूम रहा है, ये थोड़ा स्लो घूम रहा है, ये और स्पीड में घूम रहा है, ये थोड़ा स्लो, वो अलग बात है। मैं एक ही ग्रह की बात कर रहा हूं, एक ही। जैसे मान ली पृथ्वी है, नहीं हो तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया आपकी बात। मैं बोल रहा हूं एक किसी एक ग्रह की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये बुध है, तो ये क्या एक ही स्पीड से घूमेगा? ऐसे स्पीड तो दिख रही है ना आपको, जैसे पंखा चला हुआ तो एक ही स्पीड में घूम रहा है। अभी रेगुलेटर थोड़ा 5 में करेंगे तो और स्पीड में घूमेगा ये। ऐसे तो नहीं है कि पंखा यहां तक तेज घूमा फिर यहां से स्लो हो गया, यहां फिर तेज घूमा यहां स्लो हो गया, ऐसे तो नहीं करता। एक ही स्पीड से, गलत, अलग अलग स्पीड से। देखो कैसे, कारण क्या है उसका? कोई भी ग्रह एक ही चाल से घूर्णन या परिक्रमण नहीं करता। घूर्णन कर सकता है, अपने आप में घूम सकता है एक ही स्पीड से, परंतु सूर्य की चारों तरफ वो अलग अलग तरीके से घूमता है। देखो कारण क्या है? जब भी कोई ग्रह, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी, जब तक ये पृथ्वी से दूर है तब तक ये स्लो करेगा, और जैसे ही पृथ्वी के नजदीक आएगा तो तेज घूम जाएगा। क्या करेगा? तेज घूमेगा। जितना वो पृथ्वी के नजदीक आएगा उतना वो तेज घूमेगा, और जितना ही दूर जाएगा उतना वो स्लो हो जाएगा। समझ गए? चंद्रमा भी ऐसा ही करते हैं, जब वो पृथ्वी के नजदीक आता है तो तेज घूमता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाता है तो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मान लीजिए ये है पृथ्वी और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? चंद्रमा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने पृथ्वी से चंद्रयान 3 भेज दिया भाई चंद्रमा पर, समझ रहे हैं ना बात? हमने क्या भेजा? पृथ्वी से चंद्रयान भेज दिया चंद्रमा पे जाने पे। तो मैक्सिमम कब भेजा जाता है चंद्रमान? जब पृथ्वी से दूर हो चंद्रमा, ताकि वो धीरे धीरे घूमे। अब मान लो चंद्रमा यहां पर पहुंच गया, यहां और यहां के बीच में आया। अब हमने इसी टाइम लॉन्च कर दिया यहां से कोई चंद्रमा पे उतरने के लिए। चंद्रमा घूमते घूमते यहां है और हमने क्या यहां से छोड़ दिया चंद्रयान। कहीं पता चला
चंद्रमा निकल गया इधर को, रॉकेट निकल गया इधर को, तो कहां जाएगा वो चंद्रमा पे फिर? समझ गए ना बात? तो चंद्रमा मुख्यतः ऐसी स्थिति में उसी टाइम आपका जो है चंद्रयान लॉन्च किए जाते हैं या फिर आपके सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं जब चंद्रमा अपनी कक्षा पर या कोई ग्रह अपनी कक्षा पर धीरे धीरे मूव कर रहा हो, ताकि सटीक टाइम से उसके वातावरण में, उसके ऑर्बिट में जाया जा सके और उसके ऑर्बिट में जाकर के उसके ऊपर उतरा जा सके। समझ गए ना बात? अब वो जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आएगा या पृथ्वी के नजदीक कोई चंद्रमा आएगा तो तेजी घूमेगा ना वो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है पृथ्वी का, सूर्य का ग्रेविटी भी ज्यादा है। आपने चुंबक देखा है? चुंबक देखा है कभी? उससे खेले हैं चुंबक से? मान लीजिए एक चुंबक का टुकड़ा ये है और एक यहां है और एक यहां है, तो जल्दी कौन सा चिपकेगा? जो नजदीक होगा। जो जितना नजदीक हो जल्दी कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ, और जो जितना दूर होगा धीरे धीरे होगा। ये तो देखा हुआ चुंबक, यस या नो है? तो इसी कारण ऐसे ग्रह का भी ऐसे ही सीन होता है। ठीक है, तो जब वो जितना पास आएगा उतना तेज घूमेगा और जितना दूर रहेगा उतना स्लो हो जाएगा, चाहे वो कोई भी ग्रह है। तो ये तो बिल्कुल नजदीक ही है भाई, तो जब नजदीक है तो गेड़ा ही मारेगा ना ये तो यहाँ, तो इसीलिए तेज घूमता है। कितने दिन में चक्कर लगा देता है? 88 दिन में। कितने दिन में? मतलब इसके ऊपर जैसे हमारे धरती पर 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में, तो इसको कितने लगते हैं? केवल कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? अब नहीं बोलना ऐसा कि ग्रह की चाल एक जैसी होती है, ठीक है? ध्यान रखें, कारण समझ गए ना क्या कारण है। अच्छा, आगे देखो और क्या विशेषता है इसकी। इसके ऊपर जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं भाई, और रातें कैसी होती है? ठंडी। इसका मतलब ये गर्म ग्रह नहीं है। सूर्य के नजदीक होने, कई बार बोल देते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आप बुध लगा देते, बोले सूर्य के नजदीक है तो गर्म होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गर्म ग्रह नहीं है। और दूसरी बात, इसका कोई उपग्रह वो भी नहीं है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, ना तो नेचुरल और ना ही कृत्रिम। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट है, परिक्रमण काल सबसे अधिक है, सॉरी सबसे कम है, कितना? 88 दिन में। और आपका जो है दिन कैसे होते हैं और रातें ठंडी होती, और कोई उपग्रह इतना तो रह जाएगा याद बड़ी इजीली से। दूसरा ग्रह है आपके पास शुक्र, विनस। ये बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई शुक्र, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। पहली बात, ये जो शुक्र ग्रह है सीक्वेंस में नंबर में दूसरा है, सूर्य के बाद बुध और शुक्र दूसरे नंबर का ग्रह है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, सबको पता है, डायग्राम आपने बना दी। मेन बात इसमें क्या है कि इसके ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता रहती है, अधिकता, और CO2 की अधिकता। लगभग 98% यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कितनी? 98% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा मैंने क्या कहा था कि हाइड्रोजन और हीलियम के कारण क्या होता है? जब हाइड्रोजन से हीलियम बनता है तो क्या होता है? तो इसके बाद दोनों चीजें हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये भी चमकेगा ना, तो इसी कारण से सबसे चमकीला ग्रह है, इसी कारण से चमकीला ग्रह, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह। तारा नहीं है, चमकीला ग्रह है। कारण क्या है चमकीला होने का? हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता। और दूसरी बोला मैंने कि इसके पास CO2 कितनी है? और CO2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है? बताओ शाबाश, किसकी जिम्मेदार गैस मानी जाती है? किसके लिए जिम्मेदार माना जाता है? नहीं पता? वो भाई हमारे धरती पे तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? वैश्विक ग्लोबल जो आपका वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है? तो फिर हमारे धरती पर तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में 0.03% है, 1% भी नहीं है, आधे % भी नहीं है। कितनी है? हमारी पृथ्वी के वातावरण में कितनी है भाई? 0.03% जो है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और फिर भी इतना ज्यादा टेम्परेचर, तो यहां सोचिए यहां कितना होगा, जहां पर 98% है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह है।
अभी समझे? इसके कारण नहीं है कि वो सूर्य के नजदीक है या दूर है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण ये क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। साथ में क्या है, सबसे चमकीला भी है, ठीक है। दूसरा, अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो इसका आकार, भार और घनत्व डेंसिटी लगभग पृथ्वी के जैसा है। इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, या फिर पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन है, किसको कहते हैं भाई? कारण क्या है? आकार किसके जैसा है, भार भी कैसा है, घनत्व भी कैसा है। हाँ, तो बहन भी है क्योंकि नजदीक भी है, पृथ्वी का सबसे निकट भी है, पृथ्वी के सबसे निकट, इसलिए पृथ्वी की बहन है। और साथ में इन सभी चीजों होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। जुड़वा मतलब ट्विंस, ट्विंस समझते हैं? कैसा होता है ट्विंस? हैं? कैसा होता है ट्विंस? ट्विन कैसे दिखता है? क्या विशेषता होती है उनमें? सेम, एक जैसे होते हैं। किस आधार पर? वो केवल शारीरिक आधार पर हो सकते हैं, मानसिक आधार पर नहीं। एक डफर भी हो सकता है, दूसरा इंटेलिजेंट हो सकता है, परंतु देखने में सेम हो सकता है, हाइट सेम हो सकती है, वेट सेम हो सकता है, कदकाठी सेम हो सकती है, पर मानसिक रूप से तो अलग अलग हो सकते हैं ना। हाँ, तो ये जो है आकार, भार, घनत्व के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है, पृथ्वी की बहन भी इसे कहते हैं, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसे कहते हैं। या फिर अधिक चमकीला होने के कारण इसे पृथ्वी से देखा जा सकता है, इसीलिए इसे सांझ या भोर का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार इसे कहते हैं। किसे? इसको, विनस को। समझ आया या नहीं है? यस या नो? इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। मेन बात यह है कि ये सूर्य का परिक्रमण वामावर्त दिशा में करता है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज। इसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है, ग्रहों के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है। अब बताऊंगा अभी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है ये। अभी देखो यहां, पूरब से पश्चिम। अरे भाई ये बोलने में सही है, अपने यहां में पूरब पश्चिम सही है, घड़ी की डायरेक्शन में है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप 100 लोग हैं, 99 लोग जा रहे हैं पश्चिम से पूरब की तरफ और एक जा रहा है पूरब से पश्चिम, तो उल्टा किसे माना जाएगा? उसी को ना, जो है बेशक वो सही डायरेक्शन में जा रहा है परंतु बाकी तो उल्टे में जा रहे हैं ना, तो उनकी अकॉर्डिंग जो है ये एंटी क्लॉकवाइज, अन्य ग्रहों की तुलना में ये दिशा एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। समझ रहे मेरी बात? दिशा एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ग्रहों के अकॉर्डिंग बोला गया है कि उल्टी। जैसे मान लीजिए सभी ग्रह किधर को जा रहे हैं? पश्चिम, पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ। सभी ग्रह किधर को जा रहे हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ। समझ गए ना बात? पर जब सारे इधर को जा रहे हैं तो एक इधर को जा रहा है, तो फिर उल्टा किसे माना जाएगा? जो एक अलग से जा रहा है। तो अन्य ग्रहों की तुलना में सूर्य का परिक्रमण वामावर्त एंटी क्लॉक दिशा में करता है, और दिशा मैंने इसीलिए लिख दी यहां पूरब से पश्चिम, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, घड़ी किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है? ना आपने ये तो पता होगा, मतलब क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सही दिशा और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की विपरीत दिशा, ये तो पता है। तो ये बताइए कि विपरीत दिशा है कौन सी और सही दिशा है कौन सी? घड़ी किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती है बताओ यार। या तो उत्तर नहीं बोलना, या तो पूरब से पश्चिम बोलो या पश्चिम से पूरब बोलो। उत्तर से कौन सी दिशा चलती है? वो लगी घड़ी सामने, बताओ। इधर को क्या होता है? इधर, इधर क्या है? पूरब, इधर पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम ऐसे चलती है कभी घड़ी? ऐसे चलती है? कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, इधर को ऐसे चलती है इधर को, तो सही दिशा क्या होगी? हाँ, तो पश्चिम से। तो ये तो तभी तो उल्टा चल रहा है,
बोलने के लिए सही है पूरब से पश्चिम। अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो घड़ी की जो डायरेक्शन है वो इधर को नहीं होती है। अगर ये पूरब से पश्चिम को चलता, कभी देखिए सुई इधर को चलती हुई है, इधर को देखा होगा, इधर को देखा होगा, तो इधर से किधर को चल रही, ऐसे पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। समझ में बात? यहां से तब भी गलत है, अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो भी गलत है, अदरवाइज तो भी गलत है। समझ में बात? तो सही दिशा, चाहे ग्रहों के अकॉर्डिंग पूछे चाहे दिशा के अकॉर्डिंग पूछे तो भी क्या बोलना, पूरब से पश्चिम। समझ में बात? यस या नो? तो ध्यान रखे बात। तो घड़ी की डायरेक्शन तो सिर्फ हमारे को इतना पता है ना कि घड़ी की डायरेक्शन वाली दिशा सही होती है, पर दिशा कौन सी होती है? वेस्ट टू ईस्ट। देख सकते हैं आप, घड़ी लगी वहां, ठीक है। बुक में पढ़ा था। अब देखो बुक में हो सकता है वहां पर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना किस चीज को, तब हमें को समझ आता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, तो गलत बात है, ठीक है। बेशक अब आप खुद सोचो कि पूरब से, कभी आपने घड़ी की सुई अगर पूरब से पश्चिम चलती है, मान लो पूरब से पश्चिम चलती है घड़ी, तो घड़ी की सुई इधर को चलनी चाहिए था ना, ऐसे चलनी चाहिए थी। किधर से? इधर से पूरब से पश्चिम होगा। तो वही तो बोल रहा हूं, पूरब से पश्चिम तो चल रहा है, तभी तो मैंने लिखा पूरब से पश्चिम। मेरे बोलने का मतलब है कि घड़ी की सुई किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है, बताओ है? सही दिशा कौन सी घड़ी की है? अब आप ये नहीं बोल सकते, रुको ऐसे नहीं बोल सकते जैसे मान लो यहाँ 12 बज गए, यहाँ बस है, यहाँ दिशा है उत्तर, तो आप ये नहीं कहोगे जी उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है। डायरेक्शन हमेशा एक ही रहती है, या तो पूर्व से पश्चिम बोलेगा या पश्चिम से पूर्व बोलना है। अब ये आप डिसाइड करो कि पूर्व से पश्चिम चलती है, पश्चिम से पूर्व चलती है, जो आपको सही लगे वो बताओ। अभी अब घड़ी लगी है सामने वहां, क्योंकि आंखें तो सबकी ठीक ही होगी मेरे हिसाब से, पूरा पश्चिम सबको पता है तो बस ठीक है। फिर चलिए आगे देखेंगे। ये होगा किसके बारे में? शुक्र के बारे में। कल हम बात करेंगे अर्थ के बारे में, बातें नहीं। कल हम बात करेंगे अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। समझ आया?